ऐसा लगता है कि मैं बुरी तरीके से गुलाम हो गया हूँ। मैं गुलाम हो चुका हूँ। मैं कभी भी प्राकृतिक महसूस नहीं करता हूँ। ऐसा लगता है मैं आर्टिफिशियल हूँ। जबरदस्ती सेक्स दिखा दिखा कर मेरी सोचने समझने की शक्ति को खींची जा रही है। ऐसा लगता है मेरे विचार करने की शक्ति को कोई खींच रहा है। बहुत बड़ा गेम हो रहा है और इस गेम में गेंद की तरह मैं लात खाए जा रहा हूँ। अगर टाइम पे नहीं जगा तो जिंदगी भर लात खाता रहूंगा और बुरी मौत मरूंगा और पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। कोई तो समझाए क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, कोई तो रास्ता दिखाए। ऐसे ही विचार कुछ जागरूक युवाओं के मन में उठने लगा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक मास्टर जी की वीडियो है। उस वीडियो को देखने के बाद ये जो कंडीशन आपने देखी पूरा उसके साथ मैच करती है। जिन्होंने भी मुझे वो वीडियो भेजी है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे के सोल्यूशन के बारे में बात। पशु पक्षियों में सेक्स की जो इच्छा है, जो यौन इच्छा है, उसकी जो मात्रा है वो कितनी मात्रा है उस पर कभी ध्यान दीजिए। और आज के मनुष्य में उसकी कितनी मात्रा है उस पर गौर कीजिए। ये मात्रा ऑलमोस्ट इक्वल है या इसमें बहुत ज्यादा अनुपात भंग हो चुका है? अनुपात बहुत भंग हो चुका है। मनुष्यों की दुनिया में यौन इच्छाएं इतनी महिमा मंडित हो गई हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की दुनिया में आप पाएंगे कि वो साल भर में एक जो बरसात का समय है वो उनका मीटिंग का समय होता है। उस समय को छोड़ के आमतौर पर साल भर उनकी वो इच्छाएं लगभग सुप्त रहती हैं, लगभग सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। एक खास प्रकृति में, एक खास ऋतु में वो इच्छाएं, वो भी प्रकृति का डिजाइन है, उस ऋतु में, उस माहौल में, उस मौसम में वो इच्छा आती है और वो इच्छा सिर्फ इतनी मात्रा में है कि उससे उनकी सृष्टि आगे बढ़ सके, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहें। अब एक सवाल ये भी है, इसलिए कई विद्वान ये बात कहते हैं कि सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर का साहित्य, गाने सुनेंगे, गाने में भी ये सब बकवास आती रहती है। कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देखेंगे, वही सब बकवास हमेशा महिमा मंडित रूप में आएगी। कोई फिल्म देखने जाएंगे, उसमें नायक कुछ और करना करे, मोहब्बत जरूर करता हुआ दिखेगा। मतलब वो केंद्र में है हर चीज में। सारी फिल्में, सारा संगीत, सारा साहित्य उस पर टिका हुआ है। और ये सब होते होते क्या हुआ कि एक इच्छा जिसकी एक सीमित मात्रा स्वाभाविक थी हम सबके जीवन में, वो बढ़ते बढ़ते इतनी केंद्र में आ गई है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को डिफाइन करते हैं उस चीज के माध्यम से। ये होता है किसी प्राकृतिक इच्छा का मात्रा में इतना बढ़ जाना कि वो कृत्रिम इच्छा के सर पे चली जाए। ये एक एग्जांपल है। और इसके जो मार्क्सिस्ट लोग हैं या जो कन्फ्लिक्ट थियरी के लोग हैं, मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, फेमिनिस्ट हो, किसी से बात कीजिए, वो सब इस वाक्य को दोहराएंगे बार बार, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति समझदार बने, दलित विमर्श पे सोचे, जेंडर डिस्कोर्स पे सोचे और अमीर गरीब के अंतर पे सोचे, विद्रोह करे, लोकतंत्र अच्छा बनाए, आंदोलन करे। इन सब चीजों की तुलना में जैसे कुछ ऐसा लिटरेचर, ऐसी फिल्म आती है, लोग उसी में खो जाते हैं। सारी चेतना जो लगनी चाहिए किसी कायदे की चीज में, वो सब लग जाती है इन सब चीजों में। और इसलिए वो कहते हैं कि पूंजीवाद सेक्स को इतना ग्लोरीफाई इसलिए करता है कि आम आदमी सही मुद्दों पर ध्यान न दे सके। वो 24 घंटे एक सेक्स का भूखा प्राणी बना रहे, कामुक प्राणी बना रहे, और जितना वो कामुक होगा या काम चेतना से लदा होगा, उतना ही सही मुद्दों पर ध्यान देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। पूंजीवाद की साजिशें किस किस स्तर पे होती हैं, बहुत रोचक प्रश्न है ये भी। साजिशें किस तरह से होती हैं? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां प्राकृतिक इच्छाओं का कृत्रिमीकरण या आर्टिफिशियलाइजेशन होता है। तो सुना आपने, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड। जबरदस्ती आपके दिमाग में घुसाया गया है। ये सबसे ज्यादा ओवररेटेड चीज है, सबसे बेहद जरूरी है, उसके बिना चल नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा संस्कार आपके दिमाग में डाला गया है वैसा आप बन गए हो, इसलिए इसके सिवा कुछ सोच नहीं सकते। चलो, मास्टर जी ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया, अब आगे सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। एक 6 रुपए की किताब है, वो 6 रुपए की किताब 6 चमत्कार आपके जीवन में कर सकती है। मैंने प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। नंबर 1, जो सेक्सुअल जो इच्छा है, जो अप्राकृतिक हो चुकी है लोगों के जीवन में, आर्टिफिशियल तरीके से इंक्रीज हो चुकी, वो वापस फिर से प्राकृतिक हो जाएगी। चमत्कार नंबर 2, दुनिया में जो भी अश्लीलता फैल रही है, गानों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से आप समझ पाएंगे उस चीज को कि क्या खेल चल रहा है, और उस चीज को आप महत्व नहीं देंगे, उस चीज में आप फंसेंगे नहीं, उस चीज से आपकी रुचि हट जाएगी। चमत्कार नंबर 3, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो वापस मिल जाएगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये दुनिया और आपका भविष्य पूरी तरीके से साफ
दिखाई देने लगेंगे और आप अपने भविष्य को एक सही दिशा दे पाएंगे। चमत्कार नंबर 4, इस किताब को पढ़ने के बाद आप बहुत ज्यादा अंतर्मुख हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूं, इस शरीर के अंदर जो मैं हूं, क्या मेरी एक सीमा है या मैं असीम हूं? क्या मैं इतना ही हूं या इसके आगे हूं? आध्यात्मिक रूप से आप अंतर्मुख हो जाएंगे और गजब का एक्सपीरियंस करेंगे। आप समझ जाएंगे, इस किताब को पढ़ने के बाद विचार करने लग जाएंगे, चिंतन करने लग जाएंगे, आपको महसूस होने लग जाएगा इस शरीर में रहने वाला मैं एक स्पिरिचुअल एंटिटी हूं। चमत्कार नंबर 5, इस किताब को पढ़ने के बाद आप सामाजिक बन जाएंगे। आपके जीवन में एक सभ्यता आएगी, एक संस्कार आएगा, एक व्यक्तित्व आएगा, समाज में आपका नाम होगा, आपकी एक अलग पहचान होगी। चमत्कार नंबर 6, ब्रह्मचर्य को आप सही अर्थ में समझने लग जाएंगे। ब्रह्मचर्य के महत्व को आप समझने लग जाएंगे और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे। भले ही आप अविवाहित हों या विवाहित, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य को कैसे जीवन में इंप्लीमेंट करना है और कितना जरूरी है। इस किताब का नाम है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, जिसके बारे में हमने हर वीडियो में बोला है। इस किताब के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये किताब आपके पास पहले से मौजूद है तो दूसरों के लिए भी ये किताब खरीद लीजिए, दूसरों में बांटें और अपने जनरेशन को सुरक्षित करें, गुलामी से बचाएं, विनाश से बचाएं, इस समाज को बचाएं और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस जरूर मनाएं। हम अपने माँ बाप के लिए एक दिन तो सेलिब्रेट करें। यह बहुत अच्छा आइडिया है। 14 फरवरी को कैसे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है, उसके डिटेल्स एक आर्टिकल में मौजूद है। उस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस आर्टिकल को विजिट करें और उसके साथ आपको कुछ पैम्पलेट्स भी मिलेंगे, उसे डाउनलोड करें और मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को जरूर मनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब तक विचार का समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, कोई जागृति नहीं आएगी। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।